जो नहीं जानता है। चलो मतलब ये जो सवाल कर क्या रहे ना, इस संडे जो टेस्ट लेना है, जो एक्सपेरिमेंट बनवाया था मैंने, तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाए, कि जो कुछ सैंपल पेपर जो होता है वैसा सॉल्व बनवा रहे हैं। क्या हो सकता है? जिसको आता है अपना वो तो नहीं पता, मेरे साथ तो 2⁻³ तुमको पता है रेसिप्रोकल होता है, इसको बोलते हैं वो 1/2⁻³ ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। ये हो जाएगा 1/8। चलो तो जो बना सकता बनाओ, अपना धीरे बनाऊंगा, जो नहीं जानता उसको सिखाने के लिए बनाऊंगा मैं। चलो अपना अपना ट्राई करते जाओ। ओवर ऐसे लिखो तो पेंसिल में ऐसे ही टेस्ट में देंगे सवाल सब। तो जैसे ये 2 नंबर दिया है, -1 का पावर ऑड नंबर, नेगेटिव का ऑड पावर, ये नेगेटिव का पावर क्या इवन, हमेशा क्या रहता है +1, मतलब आंसर हो जाएगा +1। और आंसर लिखो, तुम अपना जिस सवाल का आंसर तुमको थे तो अपना आंसर लिख के बैठ जाओ। चलो अपना बनाओ बनाओ धीरे। चलो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि ये जाके दोबारा देखना है, सवाल हेल्प मिलेगा टेस्ट में, मतलब गेस्ट पेपर टाइप का वैसा सवाल समझ लो। चलो ये सिखाया था x पावर 0, किसी पावर 0 कितना होता है 1, आंसर हो जाएगा 1। चलो धीरे नीचे करते जाते हैं। यही नहीं है मैं बोल रहा हूं, इसी टाइप के देखो ये क्यों पूरा सवाल लड़ सकता है, ये सवाल बनाया है एआई ने, पूरा क्वेश्चन दिखेगा। अब टेस्ट पेपर एआई बनाएगा, दिमाग तो उसी का ना है, हो सकता है हेल्प मिल जाए पेपर में। चलो है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, इसी सवाल रिकॉर्ड को भेज रहा है, और ये समझ लो ऊपर का तरीका। चलो यार माइनस रहेगा तो 1/2 करना, ठीक है। चलो नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखोगे ना। चलो चलो और ये सोचो, ये रेशनल नंबर चैप्टर आ गया बीच में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोचो, याद करो, और फर्स्ट चैप्टर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था रेशनल नंबर में, क्या मल्टीप्लाई करे कितना बन जाए 1। और बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्या आप जोड़े 0 हो जाए, क्या मल्टीप्लाई करे 1 हो जाए। अब देखो ऐसे सवाल दे दिया, घबराना मत, और मेरे साथ तुम बस सॉल्यूशन लिख रहे, क्वेश्चन तुम्हारा रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। देखो ऐसे नंबर दिया है, कोई नंबर है कितना, देखो देखो ऐसे सॉल्व करेगा मैथ के हिसाब से, 5 का पावर -2 कितना होता है 1/5, इसका 1/25। ये नंबर है ना, मतलब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत जगह पढ़े थे, ये क्या कहता है क्या मल्टीप्लाई करो कितना बन जाए 1। तो ये नंबर कितना है 1/25, क्या मल्टीप्लाई करो 1 बनाने के लिए 25, आंसर हो गया 25। और समझ से बनाते जैसे सवाल आएगा, समझ गया कैसे बना रहे हैं, बनाने का पर्पस क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, क्या मल्टीप्लाई करो जो बनाएगा। ये ओरिजिनल नंबर कितना है 1/25, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो 1 लाने के लिए 25। तो हाँ देखो, तो मैथ पढ़े थे, माइनस का मतलब क्या होता है, ये नीचे आता है, रेसिप्रोकल नीचे आता है, ये 1/25 पूछेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करके लाना है 1। चलो मतलब ये सवाल, ये वो प्रॉपर्टी बताए थे, सेम बेस से पावर क्या हो जाता है ऐड, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो माइनस। चलो तो अपना 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 बनाते जाओ, हाँ बनाओ अपना आंसर लिखते जाओ, तुम अपना बनाओ ना भाई, तुमको अगर आता है वो तुम मना नहीं किया, तुम अपना बनाओ, मैं आंसर मैच करा मेरे साथ, इसी बात का प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब स्कूल में एक्सपोनेंट आएगा भी तो तुम्हारा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हो जाएगा ना भाई। तुम्हारा टेस्ट भी अगर ले रहे हैं संडे को तो हेल्प कर देते हैं, 1-2 दिन जो है ना, जो जो चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट देना है ना, सबको कुछ सवाल लाकर रख देते हैं, कुछ हेल्प हो जाए। जैसे ये सोचो बाबू, ये तुम क्या करना है -2 है, -35 ऐसे लिखा हुआ है नंबर, 2/3 का पावर -2, चेंज करो क्या हो जाएगा 3/2 का पावर +2। चलो ऐसे लिख देंगे, पूछा इसका इक्वल, किसके इक्वल आ रहा है 9/4, आंसर हो गया 9/4। अब देख रहे हो ऑप्शन, सब ऑप्शन मिलता जुलता है, गलती से भी लिख दिया यहां से 4/9 वो भी ऑप्शन आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, इन्हें की सारा आंसर बना दिए, पूरा सही हो भी नहीं करेगा, हो गया तो सही, और कर सही होगा तो नंबर क्यों काटेंगे भाई, सही होगा तो नंबर थोड़ी काटेंगे। चलो सेम तरह से ये और सिखा दे स्टैंडर्ड फॉर्म, सोचो सोचो, अपना ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ऐसा ट्राई करो, तो ट्राई करो अपना अपना। हेलो हेलो हिमांशु, तो अभी तो
शाम में ना आता है, 10th में ना पड़ता है। अब वो आएगा शाम में, आएगा 5 बजे के बाद। ठीक, ठीक। चलो बस जो आंसर में तो बोलो, तुम अपना अपना आंसर टिक करो ना भाई, अपना आंसर बनाओ भाई, मना थोड़ी किया मैंने क्या बोला है। एमसीक्यू को मतलब अपना बनाओ। देखो जो नहीं जानता उसी कार्य ऐसे बनाते, जो नहीं जानता इधर जाता है तो ऐसे चलते गिनती में 1 2 3, तो गिनती गिनना है। ऐसा सवाल मैंने बनवाया था बहुत सारा, है इस वहां पे 1 2 3 4 5, इधर जा रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा निगेटिव, तो क्या लिखेंगे 3.5, इसका पावर 10 का पावर -5, ये आंसर आ जाएगा। तो जो पहले का पढ़ो को रिवाइज होता रहेगा, और थोड़ा हेल्प कर देंगे तुम्हें ना, कि तुम्हारा जब टेस्ट लेंगे तो तुम बना पाओगे। तो बना दो अपना अपना। चलो और यूजुअल फॉर्म मतलब क्या करना है, उलट के ऊपर वाला फॉर्म लिखना है। चलो तो याद करो, मतलब इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल में। पर लिखने का टेक्निक ऐसे पता है इसके, ये देखो तो यहां पावर कितना -4, वो समझ थे -4 4, और यहां कितना डेसिमल है 1, कितना पीछे जाएगा डेसिमल का, कितना डिजिट चाहिए 5, यहां कितना डिजिट दे दिया है 2, कितना जीरो होना चाहिए 3, मतलब आंसर क्या चाहिए बी। ऐसे बनेंगे, ये सिखाए थे बहुत पहले। चलो इसी टाइप का तुम्हें टेस्ट में कोई भी सवाल मिलेगा, कोई घबराना मत, सवाल किताबें का रहेगा। सवाल क्या पूरा कुछ किया, एक को दे दिया है, कुछ भी उठा दो। चलो चलो फिर सोचो, 3 का पावर 0, ये कितना आएगा 1, और यहां लिखा है 4 का पावर -1 क्या था 1/4, आइए 2 2 हो गया 4। ये सवाल एनसीईआरटी किताब में था, जो किताब लाए थे सेम सवाल था। ये कितना आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा 4, कट के कितना आ गया। समझ पर कैसे बना ले रहे हैं, तो तुम अपना बना नहीं किया, मैंने बोला अपना अपना, दिक्कत उसलिए हेल्प कर रहा हूं मैं, लेकिन ये गारंटी समझ लेना सवाल हेल्प करेगा पेपर में। ये नहीं सुनो कैसे किया, सुनो तो, किसी का पावर 0 कितना होता है 1, 4 का पावर -1 क्या होता है मैथ से 1/4। अब देखो मैथ को सॉल्व करेगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर क्या जाएगा 4 प्लस, मैं दिमाग में चल रहा है जो जो टेस्ट का सिलेबस सबको रिवाइज कर देते हैं, इसी बहाने मतलब हर बच्चा पढ़ ले, थोड़ा हेल्प कर देंगे तो फायदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डर भाग जाएगा। चलो और नीचे करते हैं, अभी 30 सवाल है, मतलब एक्सपोनेंट रिवाइज करेंगे, अब फिर फोर्स एंड प्रेशर ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, अब फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर था वो भी रिवाइज कर देंगे, कम से कम 100 150 सवाल रिवाइज कर देंगे ना, तो कुछ ना कुछ लड़े जाएगा। तो ये सोचो अपना बना, अपना अपना तो अपना बना, अपना ट्राई करो, तो ट्राई करो, आंसर क्या था छोड़ो, कोशिश करो, तुम्हें बनाना मुझे इसमें बनाना भाई। चलो चलो तुम्हें बनाना मुझे थोड़ी बनाना है, वो बनाओ बनाओ बनाओ। चलो ये सोच लिए, तो 1/2 का पावर -5, तो पता है ये उल्टेगा, ये जब सॉल्व करेगा कोई तो क्या 1/2 की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 का पावर कितना आ जाएगा +5, आंसर हो गया 32। अरे देखो हर ऑप्शन मिलता जुलता है, गलत नेगेटिव मार्किंग ले डूबेगा नहीं तो पेपर में, और ये सिखाए थे ऐसे। 9 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब देखो 3 3 सेम हो गया, ये सेम हो गया तो क्या हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अगर अपना बनाते बैठे बनाते जाओ, मैं जान सकता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई नहीं जानता उसके रुक रहा हूँ थोड़ा सा, अटेम्प्ट करो, वहां डर भगाना, पेपर में ऐसा ही सवाल होगा, कुछ भी हो सकता है, बस कुछ अजीब नहीं होगा, तुम जो पढ़ोगे उसी से बेस्ड होगा। तो वो बना, हाँ हाँ चलो अपना आंसर लिखो, कोई ऑप्शन लिखो ना, तो जो ऑप्शन होता है गलत से लिखो ना, अपना ऑप्शन सॉल्व करो। चलो अब थोड़ा टाइमर चढ़ाते हैं, चलो तो ना, तो ऐसे अगर मैं ही बना रहा हूं तुमको
एक दो मिनट टाइम चढ़ाते हो हर एक सवाल पे, क्योंकि साइंस के रिव्यू में टाइम की जरूरत नहीं, साइंस तो खाली झूठ बोलने वाला याद किया वो चीज है। इसको क्या करे, थोड़ा सा टाइमर चढ़ा रहे हो, एक दो मिनट देंगे जानबूझ के, तो सोच लो अपने से गलत सही, तब चेक करेंगे। तो थोड़ा सा ये समझ गए। और नीचे का सवाल के लिए 3 सवाल की 2 मिनट ट्राई करो अपना सा, वो हाथ चलाना गलत बने सही बने सोचो ना, 60 सेकंड तुम कोशिश करो ना पहले से, अपने से गलत बनाओगे, कोई भी ऑप्शन अपने गलत से बना दो, खुद से बनाओगे तो सीखोगे। मुझे लग रहा है मेरा रिवीजन हो रहा है। तो सोचो अपने से सोचो। चलो सोचो सोचो, नहीं जानते हो सुनो, ऐसा बनाओ, सुनो नहीं जानते, सुनो ये क्या करना है सवाल में, तो सॉल्व करे कोई 2 का पावर 5, आप सेम बेस पे डिवाइड करके पावर आता है माइनस में, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में। तो देखो यहाँ बेस दोनों का सेम है, पहले क्या लिखेगा 5 माइनस 8, आज पूरे का पावर है 5, फिर बगल में है मल्टीप्लाई। अब जैसे ही सॉल्व करोगे 2 का पावर यहां से कितना आ रहा है -3, ऊपर आ गया 5। अब तुम पढ़े होगे प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऐसा अगर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में आता है, कितना आ जाएगा 2 का पावर -15, 3 5 जा 15, यहां आ गया -5। सेम बेस से पावर को क्या करते हैं ऐड, तो 2 का पावर हो गया -20, ऐसे बनता। समझ गए, सवाल कोई टफ नहीं है, तो ऐसे किया है, डिवाइड में था तो कर दिया माइनस में, अब फिर कर दिए मल्टीप्लाई में, अब फिर मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस में। चलो तो बनाते जाओ अपना अपना तुम्हारा ये, और ये साइंटिफिक नोटेशन वो तुमको पहले भी सिखाए थे, साइंटिफिक नोटेशन किसी एग्जाम में पूछे तो तुमको ऐसे चलना है। अब 0 डेसिमल नहीं दिया तो 10 का पावर प्लस में होगा, पहले ही कोई बिना पेन चले ऑप्शन कर सकता है कि डी तो हो नहीं सकता माइनस में, इसे कर 1 2 3 4 5 6, और साइंटिफिक नोटेशन तो बहुत पहले सिखाया था मैंने, ये इतना सवाल बनवा के कि जब भी कोई सवाल बनाना है ऐसे गिनना 1 2 3 4 5 6, डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए बस, क्या हो जाएगा 4.05, कितना पीछे आया है 6, 6। साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक डिजिट फोन चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट। चलो और एक बार सब ये जो सवाल है ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद दोबारा बता लेना, कुछ सवाल मिल जाएगा पेपर में, हो सकता है हेल्प हो सकता है तुम्हारा, और इसको सॉल्व कर सेम तरह से। और लॉजिक समझ क्या किया है, जब ऐसे जाना है तो पावर प्लस में, 0.00 रहेगा तो पावर माइनस में। चलो सेम इसको सॉल्व करना है, देखो ऑप्शन कितना मिलता है तुमको पता है, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव है, कितना आ जाएगा -1/4, इसका पावर क्या हो जाएगा +2, और नेगेटिव का इवन पावर क्या होता है 1/16, ऐसे बना लोगे, ये -2 का मतलब क्या होगा 1/4, अब पावर कितना है 2, 1/16। अरे अगर माइनस भी है 16 ऑप्शन में, मतलब बनाना तो ध्यान रखना कि जल्दबाजी मत करना, इन्हें कि पूरा लगे उसको पेपरे को रंग दे, रूल होगा 2 बार कलर नहीं करना है, एक कर दिए तो एक बार नहीं कि कलर कर दिए इसको फिर इसको काट दिए, ये गलत हो गया मेरा, गलती अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चा चोरी इसी में ना होता है, अपना पहले कोई बना लेगा दूसरे वाले का पूछ के सुझाता है, लास्ट में चेंज कर देने, एक बार भर दिए तो दोबारा अलाउ नहीं होगा, अगर तुम दोबारा सही हो बनाए, मतलब ये पहला गलती दूसरा सही बनाए हो, दोनों में से कोई चेक नहीं होगा, वो क्वेश्चन में हमारा गलत हो गया। ऐसा होता है कंप्यूटर, पता है जेईई नीट में ऐसा ही होता है, पेपर कंप्यूटर चेक करता है। हाँ अगर मान लो ये गोला है, अगर कोई ऐसे भर दिया, छोड़ दिया था, रंगना भूल गया, तभी नंबर कट गया, काउंट नहीं होगा। ये तुमको आगे क्यों सिखा रहे हैं ऐसा,
दो तरह टेस्ट होगा, एक तरफ सब्जेक्टिव एक तरफ ऑब्जेक्टिव। पिछला सब्जेक्टिव था पूरा, इस बार तो तैयारी कर रहा है फ्यूचर का। 10th में जाओगे, पता है 10th में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, कोई मार्कशीट पे सुने हो? 10th का कोई भैया एग्जाम देगा, पूछना कि 10 को 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, कोई मार्कशीट तो भरना पड़ता है। गोला गलत सब गलत। तो सेम तरह से भाई बना, सोचो 2 मिनट, सोचो क्या आंसर है, तू बनाओ आंसर, बोलो मत, आंसर ट्राई करो अपने मन से, सोचो। सोचो आंसर मत सोचो, जानू अपना दिमाग दाओ, पहले गलत बने सही बने, जल्दबाजी मत करना। तो अब आराम से अपना सोच लो, तब तक एआई को कमांड देते जा रहे हैं, अगले क्लास में क्वेश्चन पेपर बना दो। ये तो काम है एआई का, कुछ भी बोल दो कुछ कर देता है। मैं सब क्वेश्चन एआई से बनवाता हूँ, बस अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना है मुझे। मैं दिमाग में एक बैठा हुआ है ना, अगर जो चैप्टर बच्चा पढ़ लिया कुछ भी दे दो, जो होगा देखा जाएगा। और ये बना लिए, सीधा है, ये रेसिप्रोकल है, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा? नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आगे होगा? ए ऑप्शन है, बी है, क्या होगा? सी। हाँ, किसी का पावर 0 कितना होता है? 1, आंसर हो जाएगा 1। चलो मल्टीप्लिकेटिव मत कुछ देर पहले भी आया था, 20 सोचो अपने से, बिना कुछ बोले अपने से। 18 से 21 4 सवाल है ना, 2 मिनट ट्राई कर रहा हूं, अपना बनाओ ना गलत सही, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। सोचो आंसर, जो ऑप्शन लगता है ऑप्शन सोचो। और सोचो एक बार, सोचो अपने से, गलत सही सोचो, ट्राई मारो, जल्दबाजी मत करना, निगेटिव मार्किंग होगा। इन्हें कि तुरंत ऑफ क्वेश्चन देके खुद तुरंत भर दिए बोला, टाइम लेना। अगर कुछ भी थोड़ा भी घुमा हुआ मिला तो इस बात को याद रखना, कुछ भी घुमा हुआ मिला तो टाइम लेना। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब क्या होता है, क्या मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 1। और ये जो नंबर दिया, इस नंबर को उल्टोगे, रेसिप्रोकल दिया है, 10 का पावर -100 है, और लाना कितना होगा? 1। सेम बेस से पावर, या 2 रास्ता बनाने को, 10 का पावर 100 डायरेक्ट बोल सकता है यहां से, या तुम कुछ बनाना चाहो बच्चा की तरह ऐसे बना सकते हो। 1/10 का पावर 100 होगा ये, देखो तो रेसिप्रोकल 1/10 का 100, क्या मल्टीप्लाई 1 बनाने के लिए? 10 का पावर 100, आंसर हो जाएगा ए आ गया। एक और तरह से बनाने का, बिना और शॉर्टकट, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 10 का पावर -100, मुझे पता है लाना है 1, किसी का पावर 0 1 होता है, काम कर 10 का पावर 100 डायरेक्ट लिख दे, सेम बेस से पावर ऐड होता है तभी तो 0 आ जाता। जैसे बनाने से 1 आएगा, देखो किसी का पावर जोड़ के कितना दे दिया है? 0। 0 मतलब कितना होता है? 1, आंसर हो जाएगा 1। 2 का पावर n 64 कितना आएगा? कौन है इसमें से आंसर? 4। 2 का पावर 4 16 होता है, 6 होता है 64। 2 को देखो, 4 में मल्टीप्लाई को 16 आएगा, 5 बार 32, 8 बार 256 आ जाएगा, इस आंसर हो जाएगा 64। ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे बनाने के एक और तरीका, तुमको अगर दिक्कत है तो तुम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, 2 2 2 2 अपने आप आ जाएगा N6।
ये कितना है, पावर कितना है, 0, तो ये आ गया। कुछ दिमाग चल रहा है ना, और लिया फिर। उसके बाद अभी 40 सवाल साइंस का अपलोड करेंगे पोर्शन पे, उसका भी रिवीजन। हाँ तो सब्जेक्ट छोड़ दे रहा है इस बार, कौन है निगेटिव मार्किंग का, अगला बार देंगे सब्जेक्ट के सर। मतलब तुम्हें एक ओएमआर शीट मिलेगा कॉपी की जगह, अब रफ वर्क करना है उस पर नहीं लिखना होगा, अलग से पेज मिलेगा 2-3, उसमें रफ वर्क करो। ये पूरा मतलब फ्यूचर का कहानी है, ये समझ गए। फ्यूचर और अभी अभी 8-9 सवाल और है, चलो फिर ये सोचो 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 अपना, सोचो तो अपना अपना आंसर सोचो, क्या लग रहा है आंसर। जितना मतलब सवाल भारी नहीं होगा, सब तुम्हारा पढ़ाई हुआ होगा, जो आंसर बनाओ ना आंसर छोड़ना, और उसमें किसी को आंसर बोलना नहीं है किसी को, हाँ वो जो बोलेगा उससे फिर नंबर कटेगा माइनस में। और एमसीक्यू में ये नहीं होगा कि हाथ पे चोरी हो जाता है, तो मेरे सामने तो कुछ नहीं होता है, हाथ पे लिखना अलाउ नहीं है, क्यों दोबारा डबल अलाउ नहीं है, डबल पेन चलाना, क्या एक ऑप्शन लिख लिया अपना, आपने किसी और का सुन के ऑप्शन बदल दिए है, वो सब अलाउ नहीं होगा। वो ये बनाओगे रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल मतलब जैसे उलट दो, सेम सवाल तो है, तुमको पता है रेसिप्रोकल उल्टेगा, 1/4। देखो तो ये -2 दिया है, अब इसको जब सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टेगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2, आंसर कितना आ जाएगा, 4, 4 ना आएगा। रेसिप्रोकल पता है बेवकूफ बना दिया है, ये माइनस का मतलब रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों का बेस क्या है, सेम, ऊपर वाला क्या हो जाता था, सेम बेस से पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा, -2 का पावर -5। ये सवाल के बनाए थे, और थोड़ा फिर दिमाग लगा के 4 सवाल अपना आंसर लिखो, 2 मिनट सोचो तो अपने से, सोचो 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 जो लगता है तुम्हें आंसर। अपना अपना ऑप्शन सोचो, सोचो जो तुम्हें लगता है वो सोचो। सोचो सोचो अपना, सोचो सोचो एक बार सोचो, ट्राई करो गलत सही बनाओ। सोच पाए, इसे दिया है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे बनाओगे, ये प्लस हो जाएगा, एम का पावर कितना दिया है 5, यहां से कितना m +3, m+3 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, m इज इक्वल टू, और ये पूछा है 1/3 का पावर लिखना है, तो 1/3 को बनाएगा, 3 का पावर -2 है, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये आंसर ऐसे हो जाएगा 1/3 का पावर +2। देखो तो ऐसे सीधा बनाओगे, ये रेसिप्रोकल बोला है, 3 का पावर -2 क्या होता है, 1/3 का पावर 2 होता है, आंसर हो गया 1/3 का पावर 2। तो सवाल कोई टफ नहीं है, मैंने तैयारी क्या की है कहीं का सवाल बनाने का, तुम मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखोगे 100-150 सवाल बनवा चुका हूं मैं, कि तुम ये 1/2 रेसिप्रोकल है, उलट के क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये अब जोड़ दो 20, हो गया आंसर।
भाई जीरो गिन को देखो तो कितना आ रहा है। देखो कॉपी में देखो ऐसे बनाने में दूसरी दिक्कत होगी, बोर्ड पे गिनना मुश्किल होगा, लेकिन कॉपी में गिना जाएगा ये। क्या अब जीरो कितना बिना गिनती के पता नहीं चलेगा। 5 11 11 जीरो है। अब देखो 11 जीरो है और डेसिमल के पहले कितना चाहिए, एक और आगे जाएंगे, कितना गया 12, तो क्या आंसर होगा 8.5। अरे इधर जाए तो पावर क्या होता है 0.0 पावर माइनस में, तो क्या आंसर जाएगा -12। कुछ तो सही बन रहा है ना। आज सबसे बड़ा फायदा हुआ तुमको इस तरीके का टीच करने का, जब तुम स्कूल में से चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुम दिखेगा वो तो किताब कुछ है ही नहीं स्कूल का। वहां पे ऐसा थोड़ी तुम बच्चों को तैयार किया कि तुम कहीं का सब बना उठ गए। मैं तुम क्या करो, कुछ भी देखो 2 मिनट क्वेश्चन बन रहा है किसी भी क्लास में, कुछ भी टाइप कर देता हूँ बस। अब क्या है हम उसको देखने में नहीं जा रहा हूँ क्या बना रहा है वो क्वेश्चन। मुझे बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे के अंदर कि चैप्टर पढ़ लिया तो बनेगा, तो ये समझ गए। अब बस 1-2 सवाल और है, बस 3 सवाल और, बस ये बनाओ, बस तुम्हारा ये कहानी हो गया। आराम से 2 मिनट सोचो तो। अब क्या चलते हैं फोर्स एंड प्रेशर की तरफ। तो सोचो सोचो बस। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितना जीरो है, 3 3 6 है, 1/10 का पावर कितना है 6, ऊपर जाए कितना आ जाएगा -6, इसे आंसर हो जाएगा -6। वो तो बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को म्यू से लिखा जाता है ऐसा कुछ, वही तो है माइक्रोन। वो तो माइक्रोन नाम का एक सिंबल होता है जो आगे पढ़ाया जाता है किसी क्लास में, इसको म्यू से लिखते हैं, वही 10⁻⁻6 है। ये दोनों का पावर सेम है तो नीचे वाले को क्या करते थे मल्टीप्लाई, वैसे ही बनाया तो मल्टीप्लाई को टाइप बना सकते हो। ये कितना है 1/2, 1/4, और ये कितना है 1/2 का स्क्वायर है, 1/8 है, और डिवाइड में कितना 1/4। डिवाइड बदलता है तो मल्टीप्लाई में आता है तो 4 ऊपर जाएगा, आंसर होगा 1/। अरे कॉमन सेंस का सवाल है तीसरा, मतलब कौन बड़ा है तुम में से, क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन छोटा है पूछा है, ये छोटा है, कौन छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा ही बड़ा है, ये है बड़ा, छोटा है ये, क्योंकि पावर चढ़ता है माइनस में, इसका मतलब 0.00, -5 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है, -5 -3 ये बड़ा होता है। देखो अगर माइनस हटा देंगे तब तो 5 बड़ा हो गया, माइनस लगा दोगे इसका क्यों बड़ा है, -3 का मतलब तुमने किसी 3 चीज किसी से लिया है, 5 मतलब 5 बार है, ऐसे भी लिखे क्या होगा 0.005 बार आएगा इसमें, इसमें आएगा 3 बार, इसलिए छोटा कौन है, ये है छोटा। ये थोड़ा समझ गया ना, कुछ तो तुम्हारा हेल्प हो गया ना इस बार।